मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर की बात किया जाए तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा हो गया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें कि सर इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है। जो क्लास 11th में हम बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग, उसमें हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, जरूरत ही नहीं था उसमें कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने की, क्योंकि उसमें एक सिंगल ऑनर होता था। ठीक है, और सिंगल ऑनर होने की वजह से क्या है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल दिखाते थे और जो प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको चला जाता था, उसी सिंगल ऑनर को, यानी कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। तो हमको किसी भी तरीके का कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंगल ऑनर का जो बिजनेस था सोल प्रोप्राइटर का, ना ही इसको हमको सैलरी देने की जरूरत है, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत है और ना ही आपको कमीशन देने की जरूरत है, क्योंकि इन सारे चीजों को तो हम नेट प्रॉफिट से ही देते हैं। इसीलिए उनको सिंपल क्या कर देते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे, क्योंकि आपका सारा जो भी सैलरी कमीशन है उसी नेट प्रॉफिट से चला था। तो लो भाई तुम पूरा नेट प्रॉफिट ही रख लो, क्योंकि उसमें सिंगल ऑनर की वजह से। अब इसमें क्या है कि उस प्रॉफिट में अब हिस्से में अलग अलग बांटना पड़ेगा। अब वो प्रॉफिट अलग अलग पार्टनर को बटेगा। जैसे मान लो यहां पर बात किया जाए तो हमारा कितना पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, तीन पार्टनर है, तो तीन हिस्से में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो क्या आप ये बोलो कि सर जो पार्टनर्स का कैपिटल है क्या इसका कैलकुलेशन हम बैलेंस शीट में कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका बैलेंस शीट बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत भर जाएगा। और जो अकाउंट्स का इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर है, जब वो बैलेंस शीट को देखेगा तो बोलेगा ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरीके से हम क्यों ना ऐसा कर ले कि पार्टनर्स एंड कैपिटल अकाउंट अलग से बना ले, अलग से मेंटेन कर ले, जिसकी वजह से बैलेंस शीट पे दबाव थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किसके बीच में किया, तो ऑनर के बीच में किया। क्या क्या दिया था हमने दे दिया था आपका सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा चीज हमने दिया। किसको दिया, पार्टनर्स को यानी ऑनर को दिया। लेकिन अब जो ये सारा चीज दिया, आपने सैलरी दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपने इसको पार्टनर कहाँ रखेगा, अपने पॉकेट में रख लेगा या हाथ में पकड़ के रखेगा, कहीं ना कहीं तो इसको रखना पड़ेगा ना। इन सारे को जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सारा इसके कैपिटल अकाउंट में आके इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर हम दो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला आपका है फिक्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की ओर। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाएंगे। इसमें एक बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट और एक बनाएंगे आपका करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट से ये नाम से ये दिख रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट, यानी इसमें जो कैपिटल है उसको फिक्स रखा जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, उसको बदला नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका एक परफॉर्मा है फिक्स कैपिटल अकाउंट का। इसमें जो पार्टनर अपना जो पूंजी लगाया है, अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बिल्कुल स्थिर रखना है, उसको चेंज नहीं करना है हर साल। तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बना देते हैं, इसको कहेंगे हम कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर का इन्वेस्टमेंट जाएगा, जो उसने शुरुआत में पूंजी लगाई थी वो जाएगा, और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा जब तक कोई आपका एडिशनल कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं हो जाए, कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से आप कैपिटल को चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपका इसमें पहले कैपिटल फिक्स रखा जाएगा। इसमें चेंज नहीं किया जाता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इसको चेंज किया जा सकता है। इसमें कैपिटल फिक्स हो गया आपका। अब बाकी जो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किसमें दिखाएंगे, तो हम करंट अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इसको कंसेप्ट समझ लेते हैं इसका। हमने पढ़ा था क्लास 11th में, एक पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है। ये आपका मान लो बिजनेस है, ठीक है, और ये आपका बिजनेसमैन यानी ये आपका ऑनर है, दो ऑनर है आपका। ठीक है,
अब ये ऑनर जो है बिजनेस में क्या लगाते हैं, ये बिजनेस को देते हैं कैपिटल। दोनों अलग अलग वजह होने से बिजनेस अलग है, ऑनर इसका अलग है, और ये लगा रहे हैं कैपिटल। तो कैपिटल जो है बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। दोनों अलग होने की वजह से जब ये दे दिया बिजनेस को पैसा, तो बिजनेस के लिए ये कैपिटल लायबिलिटी बन गया। इसीलिए तो ऑनर जो है बिजनेस से क्रेडिटर कहलाते हैं। ये लायबिलिटी हो गया। अब हम रूल से चलते हैं कि रूल क्या कहता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लायबिलिटी हो, लायबिलिटी बढ़ता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर लायबिलिटी आपका डिक्रीज होता है तो वो क्या होगा, अगर लायबिलिटी घटता है तो वो क्या होगा आपका बच्चों, डेबिट होगा। ये हमने रूल में क्लास 11 में पढ़ रखा है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका कैपिटल अकाउंट। आप इसको कह सकते हो कि अगर जो चीज भी पार्टनर को मिलता है वो चीज इसमें क्या होगा, कह सकते हो इधर जो पैसा आएगा वो इधर प्लस होता जाएगा। देखिए अगर आपका लायबिलिटी कैपिटल लायबिलिटी है, ये बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, यानी जो चीज भी आपका कैपिटल में इंक्लूड होता जाएगा वो इधर प्लस होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो चीज भी घटेगा, जो चीज भी घटेगा वो क्या होगा, डेबिट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइन बाय लाइन ये होता क्या है। देखिए एक एक एंट्री को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट यहां पर फिक्स है, यहां पे है बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, जो पिछले साल से आपका फर्म जो है कोई अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले से चलता आ रहा है। तो पहले से जो चलता आ रहा है, आपने पहले जो कैपिटल लगाया होगा उस कैपिटल को आप यहां दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन केस मान लीजिए कभी आपको जरूरत महसूस हो कि एडिशनल कैपिटल लगाना चाहिए बिजनेस में, तो आप एडिशनल कैपिटल को लगा दोगे। तो क्या करोगे, यहाँ पे कैश या बैंक लिख करके यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लगाओगे। इसको हम थोड़ा जर्नल एंट्री से समझते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे कैश या बैंक है, सर कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। इसको हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और कुछ नहीं है, बस आपका जर्नल का लेजर पोस्टिंग है। देखिए कोई भी जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लेकर आता है, पैसा लगाता है, तो हम क्लास 11 में सीख चुके हैं कि हम क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू कैपिटल अकाउंट, यही हम बनाते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि कोई बिजनेसमैन 50,000 रुपए लेकर बिजनेस में आया, तो बैंक आपने कैपिटल लगाया, पैसा आया और क्या लगाया, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट है। देखिए यहां पे हम कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट करेंगे। नाम किसका जाएगा, नाम जाएगा आपका कैश या बैंक का। देखिए नाम किसका गया, कैश या बैंक का नाम गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में, कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो। इसके बाद कभी ऐसा हो सकता है कि जो पार्टनर हैं वो कैपिटल विथड्रॉ कर ले या तो अपने पूंजी को ही बिजनेस से निकाल ले, कुछ पूंजी को बिजनेस से निकाल ले। इसको बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब पार्टनर अपने कैपिटल को ही विथड्रॉ कर ले तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसमें हम यहाँ पे कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे उससे मेरा कैपिटल घट जाएगा। इसको भी हम जर्नल एंट्री के थ्रू समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जब पैसा लाया गया था तो लिखे थे कैश और बैंक टू कैपिटल, 50,000 रुपए लाया गया था। अब इसमें से मान लीजिए आप पूंजी को विथड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स कर लेते हैं, तब क्या जर्नल एंट्री बनेगा, तब जर्नल एंट्री बनेगा इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम हो गया है ना, लायबिलिटी कम हो गया तो कैपिटल को डेबिट कर दिए और टू क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। मान लीजिए इसमें से आप 5,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, कितना विड्रॉ करते हैं, 5,000 रुपीज विड्रॉ करते हैं, मान लो आप कैश या बैंक अकाउंट 5,000 रुपए विड्रॉ करते हैं, तो ये एंट्री 5,000 से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए कितना विड्रॉ किए, लायबिलिटी कम हो गया और पैसा बिजनेस से चला गया, क्रेडिट पास गोज आउट, 5,000 रुपए आपने यहां पे विड्रॉ किया। कैपिटल अकाउंट डेबिट है,
कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर दिए, देखिए यहाँ पे ये डेबिट साइड है ना, देखिए यहाँ डेबिट कर दिया हमने। नाम किसका जाएगा, कैश या बैंक का, लिख दिए कैश या बैंक अकाउंट। कैपिटल विड्रॉ आपने कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ दिएगा तो फाइनली क्या होगा आपका, कैपिटल 5,000 कैपिटल से 5,000 कैपिटल कट जाएगा और 5,000 कैश से 5,000 कैश कट जाएगा। तो फाइनली आपका कैपिटल रह कितना जाएगा, फाइनल अगर इन दोनों को जोड़ कर बनाया जाएगा तो आपका कैपिटल कितना रह जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितना रह जाएगा, 45,000 रुपीज। ठीक है, यही अगर आपका 5,000 कैपिटल आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इंटरेस्ट में है। इसके बाद यहां से आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, अब इसको बैलेंस करके यहां पे आप लिख दोगे। ये एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है, कभी कभी आपको जरूरत महसूस हो तो आप पैसा लगा सकते हो, जरूरत महसूस हो तो पैसा कैपिटल से भी विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, हमेशा नहीं होता। 4 साल 5 साल में एक बार हुआ तो अलग बात है। अब जो बिजनेस कमाया गया प्रॉफिट है, बिजनेस के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट को हम कहां दिखाएंगे, कहां लाएंगे उसको, वो हम करंट अकाउंट में ले आएंगे। ठीक है, पहले से मान लीजिए करंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा हम यहां पर लिख देंगे आपको। ठीक है, पहले से अगर ये बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, बैलेंस डेबिट भी आपका इसमें हो सकता है, यानी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा है जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने पढ़ा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, ये है आपका बिजनेस और ये है आपका बिजनेसमैन। ये लगाया कैपिटल, क्या लगाया इसने, कैपिटल लगाया, तो बदले में बिजनेस को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इसका जर्नल एंट्री हम पास कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको दिया जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर को दिया जाएगा, तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम पास करेंगे। कैपिटल अकाउंट पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहां देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। नाम किसका जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नाम किसका जाएगा, देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के अकाउंट में आ गया इंटरेस्ट का पैसा, कैपिटल का पैसा प्लस करेंगे, इस साइड में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री पे हम चलते हैं। पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, सैलरी टू पार्टनर। अब पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा तो इसका क्या हम जनरल एंट्री बनाएंगे, सो हम देख लेते हैं। अगर हम किसी स्टाफ को या किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे देते हैं तो हम क्या लिख देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री हम लिखते थे। यहां पे सैलरी आप किसको दे रहे हैं, यहां पर सैलरी आप पार्टनर को दे रहे हैं, तो यहां पे आप कैश नहीं लिखिएगा, यहां पे आप क्या लिखिएगा, पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां क्या लिखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी किसको दे रहे हैं आप, पार्टनर को दे रहे हैं, तो वो कहां चला जाएगा, सैलरी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यहां देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नाम किसका जाएगा, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है ना, या पार्टनर्स सैलरी का नाम जाएगा, तो यहां लिख दिया नाम पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, क्लियर है। जर्नल एंट्री से ही हम पोस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसके बाद यहां देखिएगा क्या है, पार्टनर्स कमीशन क्रेडिट कर दिए, कमीशन से पैसा कुछ पार्टनर को आएगा, कमीशन का पैसा, किसी पार्टनर को कमीशन का पैसा मिलेगा, ज्यादा सेल किया होगा तो कमीशन मिलेगा। अब चूंकि ये कमीशन मिलेगा तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट डेबिट। अगर आप इस स्टाफ को देते तो कैश लिखते, पार्टनर को दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है पार्टनर का, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए पार्टनर को। ठीक है, नाम किसका जाएगा, कमीशन है ना, किसका कमीशन है, तो पार्टनर्स कमीशन। ये एंट्री क्लियर हुआ। इसके बाद है कोई प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट आपका बचा रह गया तो वो
बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, वो भी पार्टनर को ही ट्रांसफर होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो करंट अकाउंट में हम क्या ला रहे हैं, करंट अकाउंट में हम ला रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट ला रहे हैं। ये सब कहां से आ रहा है, ये वहीं से आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे पार्टनर्स को। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वही यहां पर हम लेकर आ गए हैं। अब देखिए क्या क्या पार्टनर से लिया जाएगा, यानी पार्टनर को क्या क्या माइनस करना होगा अपने अकाउंट से। तो देखिए अगर कोई ड्राइंग करता है तो इससे क्या हो जाएगा, ड्राइंग से अगर कोई करता है तो इससे पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीनों पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा ये वाली ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ये कौन सा ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग आपका ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर ये बोलता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो देखिए यहां आ जाएगा, ये आपका कैपिटल को घटा देगा। लेकिन अगर प्रॉफिट को घटा रहा है ड्राइंग्स तो ये कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। इससे ड्राइंग से क्या होगा, आपका कैपिटल सॉरी आपका जो प्रॉफिट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा कैपिटल। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, क्यों चार्ज किया जाएगा, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों लिखे हैं हम, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे बैंक में आप पैसा रखते हो, अगर बैंक वाला कोई चार्ज काट लेता है तो कहां से काटता है चार्ज, आपके अकाउंट से ही काट लेता है ना, कि आपसे पैसा मांगने आता है, पैसा तो नहीं मांगने आता। उसी तरीके से अगर ड्राइंग्स जो पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए ऑनर, तो उसका इंटरेस्ट अगर देना होगा वो कहां से चार्ज होगा, वो भी आपके कैपिटल से चार्ज कर दिया जाएगा, कैपिटल से ही माइनस कर दिया जाएगा, जैसे बैंक चार्जेस माइनस किया जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैपिटल को घटा देगा, यहाँ लिख दिए। अगर कोई लॉस होता है तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे, इससे भी आपका कैपिटल कम होगा। ये था आपका पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं, जिसमें कैपिटल आपका फिक्स रहेगा, बाकी जो बिजनेस कमाया है प्रॉफिट उसको यहाँ पर हम दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर बैलेंस सीडी, अब जो बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बैलेंस सीडी आपका इस साइड में भी आ सकता है, जब आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर देखेंगे। ये बात हो गया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फिक्स कैपिटल अकाउंट ही बनाओ, यहां पर देखोगे आप ये बैलेंस सीडी जो यहां पर आएगा और ये बैलेंस सीडी दोनों को अगर जब आप जोड़ोगे तो आपका टोटल कैपिटल भी निकल जाएगा। अब आते हैं हम दूसरा अपना कौन सा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब होता है कि इसमें कैपिटल फ्लक्चुएट करता रहता है, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। इसमें हम दो अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसमें बस हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, और कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ओनली, फिक्स एंड करंट अकाउंट में हम इसको नहीं बांटेंगे। बिजनेस में पहले से पैसा जो था चल रहा है वो यहां लिख देंगे हम, क्योंकि आपका कोई अगर नया बिजनेस नहीं है तो पहले से कुछ बैलेंस होगा वो यहां पर आ जाएगा। फिर आपने जैसे वहां पे किया था, आपने कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो यहां पर आ जाएगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के नाम से। अभी आपको जनरल एंट्री के थ्रू समझा चुके हैं। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आ जाएगा आपका, जैसे वहां बताया था मैंने आपको, ये सारा एक ही अकाउंट में करना, वहां पे हम दो भागों में बांटे थे ना, यहाँ पे हम कंप्रेस करके एक में ही कर देंगे। सैलरी है, सैलरी भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा, और कमीशन है तो कमीशन भी यहाँ पर आ जाएगा, और जो प्रॉफिट बचेगा वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस साइड में आपका कैपिटल बढ़ रहा है, इस साइड में आपका कैपिटल घटेगा। देखिए अगर आप कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो कैश और बैंक लिखिएगा, कैपिटल विड्रॉ यहां पे करिएगा, इससे आपका कैपिटल कम होगा, पार्टनर से कैपिटल कम होगा। ड्राइंग करते हैं, अगर प्रॉफिट से कोई पैसा निकालते हैं ड्राइंग्स, तो भी इससे आपका क्या होगा, अल्टीमेटली कैपिटल कम हो जाएगा, घट जाएगा। फिर ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इससे भी क्या होगा, आपका कैपिटल कम होगा, ड्राइंग से भी कम होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम हो जाएगा। अगर कोई लॉस हो गया तो भी यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो फाइनली इसका जो बैलेंस बचेगा वो कौन सा बैलेंस बचेगा, बैलेंस सीडी। ये हम कहां ले जाएंगे, ये हम ले जाएंगे आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल, ठीक है ना बच्चों। इसीलिए हम ये दोनों अकाउंट बनाए। कैपिटल अकाउंट हमको बनाने का रीजन यही था कि
हम ये सब बैलेंस शीट में ये सारा कैलकुलेशन करने से बच जाए। अब आप देखोगे कि अगर इतना सारा कैलकुलेशन आप बैलेंस शीट में कर दोगे तो बैलेंस शीट का क्या हाल हो जाएगा आप जानते हो, है ना। तो इस तरीके से हम दो अकाउंट बनाए, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।